तक की अहम और बड़ी खबर पर आते हैं और बात करते हैं सन 2020 की। और सन 2020 की याद आपको इसलिए ताजा करना जरूरी है क्योंकि 2020 जुलाई के महीने में 18 तारीख को एक एनकाउंटर हुआ था और अमशीपोरा शुपियां के अंदर उस वक्त फौज ने यह दावा पेश किया था कि गैर रियासती मिलिटेंटों को मारा गया, यानी गैर मुल्की मिलिटेंटों को मारा गया है और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर तजवीज़ तफवीन आर्मी की तरफ से किया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हुई जिसके बाद शुपियां के एक घर ने एहतजाजी मुजाहिरे किए और लेफ्टिनेंट गवर्नर तक अपनी फरियाद पहुंचाई और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर्स दिए गए, FIR दर्ज की गई और आर्मी ने भी अपने तरीके से जब पूरा इंक्वायरी किया, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की, तो पता लगा कि फर्जी झड़प थी और फर्जी झड़प के सामने आते ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पैदल जाकर इन लोगों के घरों तक गए जिन लोगों के चश्मो चराग को फर्जी एनकाउंटर के अंदर मार दिया गया था। और उसके बाद सेना की कार्रवाई भी शुरू हुई और एडमिनिस्ट्रेशन ने इमदादी चकें भी इन मुतासिरा खानदानों के लवाहिकीनों तक पहुंचाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर मौजूदा इंतजामिया के कई अफसरों ने इनसे यह वादा किया था कि जनाब इन्हें इंसानी बुनियादों पर और हमदर्दाना बुनियादों पर सरकारी नौकरियां भी फराहम की जाएंगी। अगरचे पैसा जरूर मिला है लेकिन आज अमशीपोरा की ये अहल खाना जिनके 3 चश्मो चराग मजदूरी करते करते मार दिए गए थे, आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि 18 जुलाई को इंसिडेंट हुआ, अगस्त सितंबर आते आते लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की यकीन दहानी घर के अंदर हुई, लेकिन 2020 गुजर गया, 21 गुजर गया, 22 गुजर गया और 23 के इख्तिताम की ओर हम चल रहे हैं, जुलाई की ओर चल रहे हैं, लेकिन अभी वो हल नहीं हुआ है। और लगातार वो इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं कि जनाब ये किस तरीके से हमारा इंसाफ होगा और जितना पैसा हमें दिया गया था उससे ज्यादा दफ्तरों का चक्कर काटने में लग चुका है अभी तक। आज भी ये सरापा एहतजाज है और लगातार ये बात बोल रहे हैं कि जनाब उन्हें इंसाफ चाहिए और इंसाफ यही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो बात उनसे कही है उस बात को अमली जामा पहनाया जाए। कोशिश करेंगे कि जमशीद मलिक साहब हमारे साथ ज्वाइन करें। जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये जो खबर हम अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि अमशीपोरा शुपियां का इंसिडेंट जो 18 जुलाई सन 2020 को हुआ था, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी ऑर्डर की और इंक्वायरी के बाद फौज ने कोर्ट मार्शल किया, अपनी इंक्वायरी की और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इन मारे गए नौजवानों के घर वालों से भी मिले। लेकिन आज भी इन नौजवानों के घर वाले सड़क पर है, एहतजाज कर रहे हैं। बुनियादी वजह क्या है इस एहतजाज की? गौर, बिल्कुल अगर अमनशीपुरा इनकाउंटर की बात करें तो जब ये अमनशीपुरा इनकाउंटर का मामला सामने आया था तो उसके बाद बड़े बड़े दावे जरूर किए गए थे, मगर फोर्सेस की जहां तक बात करें उसके बाद फौरी कार्रवाई करते हुए उस पर आगे कार्रवाई शुरू की थी और जो इसमें मुलव्वस थे उन पर कार्रवाई की सिफारिश जरूर की गई थी। मगर उसके बाद यहाँ लीडरान के आने का सिलसिला देखने को मिला। तमाम सियासी जमातों के लीडरान यहाँ पहुंचे, उसके बाद LG मनोज सिन्हा साहब यहाँ पहुंचे और उस वक्त इन लोगों से ये वादे किए गए थे कि आपको आपके घर वालों को एक एक नौकरी दी जाएगी और 5 लाख रुपए का उस वक्त इनको चेक भी दिया गया था। मगर 3 साल बीत जाने के बाद इन लोगों को वो नौकरी वाला जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ, जिससे ये लोग बहुत ज्यादा परेशान। और इनकी तरफ से जब मैंने इनसे बात भी की तो उनको यही कहना था कि हर जगह दर के धक्के खाते जा रहे हैं, मगर कोई हमें सुनने वाला नहीं। हालांकि उस वक्त हमारे साथ बड़े बड़े दावे किए गए थे, वो दावे आज तक वफा पूरे नहीं किए गए, जिससे वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्योंकि बिल्कुल अगर इब्रार के घर की बात करें, इब्रार की एक बीवी है जिसका उस वक्त 2 साल का बच्चा, आज 5 साल हो चुकी है। उसकी बीवी ने जब मेरे साथ बात की है तो उसने ये कहा कि मुझे घर चलाना और बच्चे की तालीम की बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। इससे वो बार अपील दोबारा जी इंतजामिया से कर रहे हैं कि इनके साथ जो वादे किए थे उनको पूरा किया जाए ताकि इनके घर के हालात भी। अच्छा जमशीद मलिक, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम इस इंसिडेंट के आगे पीछे देखते हैं तो FIR भी हुई है, इन्वेस्टिगेशन भी हुई है, पुलिस ने अपना काम किया, आर्मी ने अपना काम किया, तो मामला बचा एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन यह भी खबर आई थी कि पैसा इनको दिया गया था और माकूल मुआवजा पैसे के तौर पर इनको दिया गया था। क्या उस वक्त पैसा और नौकरी दोनों वादे किए गए थे इनके साथ?
और बिल्कुल, जहां तक अगर पहले फोर्सेस की बात करें, शोपियां पुलिस की तरफ से उस पर फौरी एफआईआर दर्ज की गई, उसके बाद फौज की तरफ से इस पर कार्रवाई शुरू की और फौज ने उसके बाद उस ऑफिसर के खिलाफ कोर्ट मार्शल की सिफारिश भी की थी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन लेवल तक जहां तक बात आती है तो सब उस वक्त हर एक, चाहे लीडरान की बात करें, तमाम सियासी जमातों के लीडरान इन लोगों के घर पर पहुंचे थे। उस वक्त हम भी वहीं थे। और उसके बाद अगर बात करें, एलजी मनोज सिन्हा साहब भी जब पहुंचे, उन्होंने भी ये कहा था कि उस दिन उन्होंने 5-5 लाख रुपए का चेक देकर ये उस दिन वादा किया गया था इन लोगों के साथ कि आपके फैमिली में से एक शख्स को नौकरी दी जाएगी, जिसके लिए कार्रवाई शुरू की गई थी और उनके डॉक्यूमेंट्स लिए गए, सब तमाम कार्रवाइयां पूरी की गई, मगर वो वादा जो उनके साथ किया गया था कि आपको नौकरी दी जाएगी, वो अभी तक कहीं पूरा नहीं हो रहा, जिसके चलते ये फैमिलियां बहुत ज्यादा परेशान है। हालांकि मैंने इनसे ये बात पूछी भी है कि क्या नौकरियां ना मिलने का कारण क्या है या आपको इंतजामिया लेवल तक किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं। उन्होंने यही कहा कि नौकरी ना मिलने का कारण उनकी समझ में नहीं आ रहा है। इंतजामिया की तरफ से हर बार यकीन दहानी करवाई जाती है और खास करके उनकी तरफ ये भी कहा गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन से ये मिल रहे हैं तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन ये इंश्योर कर रही है कि हाँ आपका प्रोसेस चल रहा है, और क्या इनकी कोई फाइल पुटअप हो गई है कहीं पर? और बिल्कुल, इनकी फाइलों की जहां तक बात है, काफी अरसा से इस पर प्रोसेस चल रहा था और जब ये मामला सामने आया तो उसके कुछ दिनों बाद ही ये बात दोबारा सामने आई थी कि जल्द इन लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। मगर तब से लेकर आज तक, यानी 3 साल होने को हैं, 3 साल से लगातार इनकी फाइल ही चलती जा रही है, मगर इनको जो साथ जो वादा हुआ था वो पूरा नहीं हो रहा है। जिससे मैं कह रहा हूँ, इब्रार के वालिद ने जब ये कहा कि 5-5 लाख रुपए हमें दिए गए, उस 5 लाख रुपए के साथ और कितना पैसा उनका लग चुका है सिर्फ जम्मू, श्रीनगर और राजौरी का चक्कर काटते हुए, क्योंकि वो जो वादा इनके साथ किया गया था उसको पूरा करने के लिए वो आज दर के धक्के खा रहे हैं। बिल्कुल, अगर इब्रार की बात करें, छोटा इब्रार अनमैरिड था, दूसरा बड़ा इब्रार जिसकी बात करें वो एक मैरिड था, उसकी 2 साल का बच्चा है छोटा सा, आज उसका बच्चा 5 साल का हो चुका है। उस फैमिली के लिए बहुत ज्यादा परेशानियों का सबब बना हुआ है, मगर वो लोग आज भी अपनी नौकरी के लिए दर भटक रहे हैं। मगर उस वक्त की अगर बात करें, उस वक्त बड़े बड़े दावे जरूर किए गए थे। हालांकि जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज को लेकर इन लोगों के दिलों में कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आई, क्योंकि आज भी सिक्योरिटी फोर्सेज के हवाले से जो बात कहते हैं कि जो इनको वो इंसाफ मिलना चाहिए था, वो इंसाफ इनके साथ सिक्योरिटी फोर्सेज ने जरूर किया, मगर जो इनके साथ वादे किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए गए। बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कि वादा 2020 के अंदर किया गया था कि नौकरियां फराहम की जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर लगातार वादे किए जा रहे हैं, लेकिन इस फर्जी एनकाउंटर, अमशीपोरा फर्जी एनकाउंटर में मारे गए 3 बेगुनाहों को अभी तक मुकम्मल इंसाफ उनके अहल खानाओं को नहीं मिला। इंसाफ एक कि इंक्वायरियां हुई, उनकी लाशें तफहीम के साथ मिली, बाकी चीज़ें तो सारा कुछ हुआ, लेकिन जो वादा एंड पे किया गया था कि आपको रोजगार भी दिया जाएगा ताकि आपके घरों के अंदर हर दिन चूल्हा जलता रहे, उस पर एक बड़ा सवाल है कि 3 साल का वक्फा गुजरने के बाद न तो इंतजामिया हाँ या ना में जवाब दे रही है और ना ही लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बड़ा फैसला अभी तक इस बारे में लिया गया है।